तमिल में जब देखी तो मैं तो हैरान रह गया। मैंने उन्हें फ़ोन करके कॉन्ग्रेचुलेट किया। फिल्म खूबसूरत अगर है तो फिर म्यूज़िक भी अच्छी बनने में मुश्किल नहीं होती। जो मैंने लिखा है वो अब आज के कॉलेज के लड़के लड़कियों से पूछिए कि कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं। आप ये देखेंगे रहमान के साथ ख़ास तौर से है कि जहाँ शोर चाहिए वहाँ शोर है, लेकिन जहाँ ठहराव चाहिए वो ठहराव लाने से डरते नहीं हैं। थी वो शाम पहले पहल जबकि तुमसे मिली थी नजर। फिल्म खूबसूरत अगर है तो फिर म्यूज़िक भी अच्छी बनने में मुश्किल नहीं होती। ये बड़ी खूबसूरत कहानी है। मुझे जब ये फिल्म ऑफ़र हुई थी तो मैंने सोचा चलो भाई कोई है पिक्चर देख लेते हैं। तो मैंने तमिल में जब देखी तो मैं तो हैरान रह गया। और मैं इस फिल्म के डायरेक्टर को जानता भी नहीं था। मैंने पूछा कौन है इसके डायरेक्टर, तो उन्होंने बताया गौतम मैंने नहीं कहा। तो मैंने कहा आप उनका फ़ोन नंबर हासिल कीजिए, और मैं उसी थिएटर में बैठा रहा जहाँ मैंने पिक्चर देखी थी, और वो फ़ोन नंबर ढूंढा गया और मैंने उन्हें फ़ोन करके कॉन्ग्रेचुलेट किया कि आपने क्या खूबसूरत फिल्म बनाई है। तो जब इतनी इंस्पायरिंग स्क्रिप्ट हो और इतनी इंस्पायरिंग कहानी हो तो गाने ठीक होना आसान हो जाता है। ऐसा चक्कर आया कि अब ये न जानूं कि जाऊं तो जाऊं किधर। जब हम लोग गाने लिखते हैं पिक्चर में तो हमें स्क्रिप्ट सुनाई जाती है, सिचुएशन बताई जाती है, वो इसमें भी था। लेकिन ये कि ये मुझ पे था कि मैं कितना अपनी तरह से सोचूं। ट्यून ये है और सिचुएशन ये है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं था कि जो वहाँ बात कही गई वही कहा जाए, इसलिए कि गाना तो दोबारा पिक्चराइज होना था। तो मैंने अपनी तरफ से गाना लिखा। फिल्म मेरी आंखों के सामने थी, जो बनी हुई थी तमिल में, उसी को उन्होंने रीमेक किया हिंदी में, और करना चाहिए था। इतनी खूबसूरत कहानी हर एक भाषा में पहुंचनी चाहिए। वो कैरेक्टर्स इतने रियल हैं और वो मोहब्बत इतनी गहरी और सच्ची है, उसमें जो पैशन है इस कहानी में, तो वो पैशन ऐसा हो ही नहीं सकता था कि गानों में ना आ जाए। वो चारों तरफ फैला हुआ था। पहले मैं सोचा करता था पूरे गाने के बारे में, मगर मैं इस नतीजे पहुंचा हूं कि पूरा सोचने की ज़रूरत नहीं। पहले सोचो शुरू कैसे किया जाए। तो जब हम गाने का प्रॉपर बिगनिंग ले लेते हैं तो वो बिगनिंग ही आपको बताती है कि आगे कैसे जा सकते हैं आप, और धीरे धीरे एक दो लाइन के अंदर ही आपको मालूम हो जाता है कि इस गाने का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, इसमें कौन सी चीज़ है जिसे दोबारा बार बार रिपीट किया जा सकता है, कौन सी थॉट है जिसके अंदर रह के इस गाने को एक अपना स्ट्रक्चर दिया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि जो पहली लाइन है वो हमको धीरे धीरे उस तरफ ले जाती है। इसमें भी जैसे जीना जीना गाना है, तो अब वो अगर हम कह रहे हैं कि किरणों के जीने से उतर के आ जाओ नीचे ज़मीन पे, तो फिर वो ज़ोहरा, अब ज़ोहरा वीनस को कहते हैं। ज़ोहरा जब यानी ऐसी खूबसूरत लड़की जिसका माथा वीनस की तरह दमकता हो। जब आसमान से एक रिश्ता बना के ज़मीन तक गाना शुरू हुआ तो फिर ये वर्ड खुद ब खुद उसमें आगे आना सही लगे। तो हुसैना जो वर्ड है ये तमिल में भी था, और ये हुसैना जो है एक तरह का, वैसे तो मतलब रिलीजियस वर्ड आप कह सकते हैं इसे। आप अगर किसी बात पे हैरान होते तो हे राम ऐसा बोलते हैं आप। एक्चुअली उस वक्त आप राम को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपनी सरप्राइज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो उसी तरह से ये भी एक इट्स अ वर्ड फॉर गॉड। लेकिन ये कि जब आपने एक इतनी खूबसूरत चीज़ देखी है और या इतना खूबसूरत जज्बा इमोशन आपके दिल में भर के आ गया है, तो आप जब हुसैना कह रहे हैं तो वो भी इसको वही अप्रिसिएशन दे रहे हैं कि क्या बात है। एक अच्छे गाने की पहचान ये है कि उसके लिरिक्स, उसकी कॉम्पोजिशन और उसकी सिंगिंग तीनों अच्छी हो। इनमें से अगर एक चीज़ भी कमज़ोर हो जाती है तो गाना बहुत अच्छा नहीं रह पाता। पीछे मुड़ के देखता हूँ तो और पीछे भी देखता हूँ, 50s में, 60s में, 70s में कैसी म्यूज़िक थी, तो मुझे लगता है कि बहुत होना चाहिए। और हमें गानों की जो मीनिंगफुलनेस है या लिटरेरी वैल्यू है उसका ध्यान और ज़्यादा रखना बहुत ज़रूरी है। आप ये देखेंगे रहमान के साथ ख़ास तौर से है कि जहाँ शोर चाहिए वहाँ शोर है, लेकिन जहाँ ठहराव चाहिए वो ठहराव लाने से डरते नहीं। अपने काम के बारे में जो कर लिया है ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, अब जो करना है उसके बारे में सोचना चाहिए। मुझे साहिर के, शैलेंद्र के, मजरू के, इन लोगों के बहुत सारे गाने बहुत पसंद हैं जो उनके लिखे हुए हैं, जो मैंने स्कूल डेज़ में, कॉलेज डेज़ में सुने थे। बाकी बचा जो मैंने लिखा है वो अब आज के कॉलेज के लड़के लड़कियों से पूछिए कि कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे। मैं अपने बच्चों के साथ भी काम कर रहा हूँ और अपने दोस्तों के बच्चों के साथ भी काम कर रहा हूँ। कई ऐसे हैं जैसे करण जौहर है, ये सब, इनके तो फादर्स के साथ मैंने काम किया हुआ है। देखिए, जब तक हम ये समझते हैं कि जो यंग जनरेशन है उसको कुछ बातें पता है जो हमें नहीं पता है,
और कुछ बातें हमें पता है जो उन्हें नहीं पता है, तो जनरेशन गैप का एहसास नहीं रहता है। इफ़ यू आर विलिंग टू लर्न फ्रॉम देम देन दे आर विलिंग टू लर्न फ्रॉम यू। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि आप ही सब कुछ जानते हैं, वो कुछ नहीं जानते, तो फिर बात नहीं बनती।